जय हिंद वॉरियर्स। स्वागत है आप लोग का फुल पति वाले क्लास के रिवीजन में। दोस्तों आज है 9 जनवरी और आज भी हम लोग रोज की तरह कुमार गौरव सर का फुल पति वाले क्लास का रिवीजन लेकर आए हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे 10 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट फैक्ट। उसके बाद लास्ट में हम लोग 30 ऑब्जेक्टिव लगाएंगे। ओके, तो चलिए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है आज का कि हाल ही में डीआरडीओ ने उड़ीसा में कौन सी इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। उस मिसाइल का नाम क्या है? तो अग्नि थी। कैसी मिसाइल है? तो इंटरमीडिएट रेंज है। कैसी मिसाइल? तो बैलिस्टिक मिसाइल है। अगर अगर बात करते हैं कि डीआरडीओ का स्थापना कब हुई, तो डीआरडीओ का स्थापना 1 जनवरी 1958 ईस्वी को हुई। कब हुई? 1 जनवरी 1958 ईस्वी को। डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में है। डीआरडीओ का ध्येय वाक्य क्या है? तो बलस्यम मूलम विज्ञानम इसका ध्येय वाक्य है। अग्नि 3 मिसाइल की रेंज 3000 किलोमीटर प्लस है। अग्नि 3 मिसाइल सटीकता के साथ प्रहार करती है। अग्नि 3 मिसाइल में 2 चरण का ठोस ईंधन, कितने चरण का? 2 चरण का कैसा ईंधन? सॉलिड फ्यूल रहता है, मतलब ठोस ईंधन का उपयोग किया जाता है। अग्नि मिसाइल आईजीएमडीपी का हिस्सा है। आईजीएमडीपी के संस्थापक के बोले हैं तो वो अब एपीजे अब्दुल कलाम है। तो आईजीएमडीपी की स्थापना कब हुई थी? 1983 ईस्वी में हुई थी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। ठीक है। अब आईजीएमडी में 5 मिसाइल आता है। आईजीएमडी में कितने मिसाइल आता है? 5। पहला है पृथ्वी मिसाइल, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश, पांचों आता है। ठीक है। चलिए बात करते हैं नाग के बारे में। तो नाग जो है एंटी टैंक मिसाइल है। नाग कैसी मिसाइल है? नाग एंटी टैंक मिसाइल है। बात करते हैं आकाश के बारे में। तो आकाश जो मिसाइल है हवा में वार करने वाली मिसाइल है। पृथ्वी और अग्नि सतह से सतह पर वार करने वाली मिसाइल है। अग्नि 5 आईसीबीएम मिसाइल है। अग्नि 5 कैसी मिसाइल है? आईसीबीएम, अर्थात एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर वार करने वाली मिसाइल है। कौन सी है? अग्नि 5। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जिस मिसाइल की रेंज 5000 किलोमीटर प्लस होती है उस मिसाइल को क्या बोलते हैं? आईसीबीएम बोलते हैं। उस मिसाइल को आईसीबीएम मिसाइल कहते हैं। ठीक है। रेल से, अच्छा अगर पूछेगा कि रेल से लॉन्च होने वाली मिसाइल का नाम बताइए, तो अग्नि प्राइम। अग्नि प्राइम जो मिसाइल है वो रेल से लॉन्च होने वाली मिसाइल का नाम है। ओके, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग का क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए कि हाल ही में दिल्ली पुलिस ने हथियारों को शेयरिंग मतलब फोटो वोटो खींच कर शेयर नहीं कर सकते हैं। हथियारों को शेयरिंग और ऑनलाइन आपत्तिजनक भाषण से यूट्यूब पर कुछ भी आकर बोल देना ये कंपल्सरी नहीं है। आपत्तिजनक भाषण से निपटने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया है? तो ऑपरेशन शस्त्र। कौन सा ऑपरेशन है? किसके द्वारा? दिल्ली पुलिस के द्वारा। ऑपरेशन सिंधु बताइए। तो ऑपरेशन सिंधु ईरान में शुरू किया गया था। ऑपरेशन सांगर बंधु श्रीलंका में द्वितीय चक्रवाह के दौरान किया गया था। द्वितीय चक्रवाह का नामकरण किसने किया था? यमन ने किया था। किसने किया था? यमन। अच्छा, ऑपरेशन ब्रह्मा कहाँ शुरू हुआ था? म्यांमार में। ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार में। 1984 में सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशन मेघदूत हुआ था। पूछेगा कि 1984 में सियाचिन ग्लेशियर में कौन सा ऑपरेशन हुआ था? ऑपरेशन मेघदूत हुआ था। कब हुआ था ऑपरेशन मेघदूत? 1984 ईस्वी में। ऑपरेशन शक्ति पोखरण में 1998 ईस्वी को शुरू किया गया था, ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन त्रिशूल या इसी का नाम है ट्राइडेंट, 1971 ईस्वी में कराची पोर्ट को तबाह करने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन कैक्टस की बात करें तो ये मालदीव में शुरू किया गया था। पहला परमाणु परीक्षण 1974 ईस्वी में किस ऑपरेशन इस्माइल बुद्धा के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है। अगला है एक लास्ट ऑपरेशन कि 1948 को ऑपरेशन पोलो के द्वारा हैदराबाद को भारत में विलय किया गया। हैदराबाद को भारत में किस ऑपरेशन के द्वारा विलय किया गया? तो ऑपरेशन पोलो के द्वारा। कब हुआ था? 1948 में। अगला है क्वेश्चन कि हाल ही में भारतीय टीम ने किसे हराकर एसएएफ अंडर 19 महिला फुटबॉल का खिताब जीता है? तो बांग्लादेश को हरा दिया है। बांग्लादेश को हरा दिया। ठीक है। अब T20 में बांग्लादेश खेलने से मना कर दिया है तो उसकी जगह पर कौन सा देश आया है? स्कॉटलैंड। कौन सा देश आया है? स्कॉटलैंड। अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है कि एसएएफ अंडर 19 का आयोजन नेपाल के पोखरा के रंगशाला स्टेडियम में हुआ था। अच्छा, एसएएफ अंडर 19 7वें क्रम का गेम है। कौन सा गेम है? 7वें क्रम का। अंडर 19 वर्ल्ड कप का आयोजन जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे में। अगर बात करें अंडर 19 वर्ल्ड कप, यहाँ पर दूसरा टॉपिक आ गया। अंडर 19 वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं अब हम। तो इसकी कहाँ हुआ था? तो जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे में हुआ था। अंडर 19 वर्ल्ड कप में कौन जीता था? तो भारत जीता था। किसको हराकर? इंग्लैंड को हराकर। ठीक है। अंडर 19 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे मिला है? तो वैभव सूर्यवंशी को, जो कि बिहार के समस्तीपुर जिले के रहने वाले हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन तब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग का कि सार्क की स्थापना, अगला पॉइंट है कि सार्क की स्थापना कब हुआ था? 1985 में। 1985 में सार्क का स्थापना हुआ था। सार्क में कुल कितने देश आते हैं? 8 देश आते हैं। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? नेपाल की राजधानी काठमांडू में। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि हाल ही में वीओ चिंदबरनार भारत का पहला एंटी ड्रोन सिस्टम करने वाला पोर्ट बना है। इसका संबंध किस राज्य से है? तो इसका जो संबंध है
तमिलनाडु के थूथुकुडी से है। कहाँ से है? तमिलनाडु के थूथुकुडी से है। ओके। झुंड में ड्रोन को अटैक को स्वार्म ट्रेन कहते हैं। देखिए, झुंड में जब ड्रोन अटैक करता है तो उसको स्वार्म ड्रोन अटैक कहलाता है। ठीक है। स्वार्म ड्रोन अटैक को रोकने के लिए भार्गवस्त्र लाया गया। कौन सा लाया गया? भार्गवस्त्र लाया गया। हवा में रक्षा करने के लिए सुदर्शन चक्र, हवा में रक्षा करने के लिए सुदर्शन चक्र मिशन को लॉन्च किया गया था। हवा में रक्षा के लिए 4 प्रमुख वेपन्स मतलब हथियार निम्न है। कौन कौन सा है? S-400, ये कहाँ से लाया गया है? रूस से। आयरन डोम कहाँ से लाया गया है? इजराइल से। समर जो है भारत की खुद है। वासारोड, ये कम दूरी तक वार करने वाली है वासारोड। ठीक। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, हाल ही में भारत पहला पूरी तरह से डिजिटल FPI लाइसेंस किसने जारी किया? तो कोटक महिंद्रा बैंक। किसने जारी किया? कोटक महिंद्रा बैंक। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने अपनी तरह के पहले महिला नेतृत्व वाले इंडस्ट्रियल पार्क का उद्घाटन किया है? बताइए। तो उस राज्य का नाम है कर्नाटक। क्या? कर्नाटक के गोरीबिदानूर में महिला नेतृत्व वाले इंडस्ट्रियल पार्क का उद्घाटन फिक्की लेडी ऑर्गेनाइजेशन FLO के द्वारा किया गया। ठीक है। किसके द्वारा किया गया? फिक्की लेडी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया। FLO का स्थापना की बात करते हैं 1983 ईस्वी में हुआ था। इसकी मुख्यालय की बात करें तो दिल्ली में है। इसका मुख्यालय महात्मा गांधी की सलाह पर, अच्छा, इसकी फिक्की की स्थापना की बात कर रहा है कि महात्मा गांधी की सलाह पर घनश्याम दास और पुरुषोत्तम ठाकुर के द्वारा 1927 ईस्वी में फिक्की की स्थापना किया गया। 1927 फिक्की की बात करें तो फिक्की का स्थापना कब हुआ था? 1927 में। FLO की स्थापना कब हुआ था? 1983 में हुआ था। अगर बात करते हैं फिक्की का मुख्यालय तो दिल्ली में है। अभी हाल ही में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है न्यूजीलैंड के साथ, तो उसका नेतृत्व किसने किया था? महिलाओं ने किया था। भारत और न्यूजीलैंड के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था उसका नेतृत्व महिलाओं ने किया था। हाल ही में भारत और यूरोपीय संघ के मध्य भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। इसका नाम क्या है? मदर ऑफ द ऑल डील। मदर ऑफ द ऑल डील किसके बीच हुआ है? भारत और यूरोपीय संघ के बीच। भारत और इंग्लैंड के मध्य भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग का कि हाल ही में रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड में किसने 52.63% हिस्सेदारी खरीदी है? तो उस कंपनी का नाम है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की स्थापना 1986 ईस्वी में हुई थी। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड REC एक महारत्न कंपनी है। कैसी कंपनी है? महारत्न कंपनी है जिसकी स्थापना 1969 में हुआ था। अच्छा, REC लिमिटेड कंपनी के द्वारा ही प्रधानमंत्री सूर्य हर घर मुफ्त बिजली योजना शुरू किया गया था। इस योजना के तहत 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाती है। अगला है क्वेश्चन आप लोगों का कि हाल ही में किस देश का फ्यूगो ज्वालामुखी सक्रिय हुआ है? तो ग्वाटेमाला देश का। ठीक है। फ्यूगो ज्वालामुखी का अर्थ आग वाला ज्वालामुखी होता है। ये कहाँ स्थित है? तो प्रशांत महासागर के अग्निवलय में फ्यूगो ज्वालामुखी है। ठीक है। फ्यूगो ज्वालामुखी लंबी खड़ी ढलान पर शंकु आकार का ज्वालामुखी है जिसे स्ट्रेटो ज्वालामुखी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कैम्प्रीहेंसिव बर्ड एटलस पब्लिश करने वाला दूसरा भारतीय राज्य कौन सा है? तो वो गोवा है। पहला कौन सा था? तो पहला राज्य केरल था। अगला है कि महाराष्ट्र और गोवा के क्षेत्रीय भाषा को क्या कहते हैं? कोंकणी भाषा है। क्या है? कोंकणी भाषा। भारत का पहला तितली अभयारण्य कहाँ है? तो केरल के अरलम में। पक्षियों का अध्ययन को ऑर्निथियोलॉजी कहते हैं। सब इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ZSI जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने नए बायो वॉरियर समुद्री कीड़े की खोज कहाँ की है? तो पश्चिम बंगाल में की है। ये कीड़े ऐसी जगह पर पनपते हैं जहाँ जीवन खत्म हो जाते हैं, इसलिए इनका नाम बायो वॉरियर दिया गया। दोनों का नाम बायो वॉरियर। अगर बात करें कि पहले कीड़े का नाम क्या है, तो पहले कीड़े का नाम नेरिस धीरतिया है। क्या है? नेरिस धीरतिया, जो कि ZSI के पहली महिला निदेशक के नाम पर रखा गया है। ZSI की वर्तमान महानिदेशक धृति बनर्जी हैं। कौन है? धृति बनर्जी। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ZSI की स्थापना 1916 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। इसका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का। अब देखिए, अब 10 क्वेश्चन आप लोगों का खत्म हो गया। अब चलिए हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। आप लोग का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि DRDO द्वारा हाल ही में उड़ीसा में किस इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था? उस मिसाइल का नाम क्या था? अग्नि-3। क्या था? अग्नि-3। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि DRDO का स्थापना कब वर्ष हुआ था? तो 1958 ईस्वी में DRDO का स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है कि अग्नि-3 मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? इसकी रेंज की बात कर रहा है तो रेंज अभी बताए हैं 3000 किलोमीटर प्लस है इसकी रेंज। ठीक है। 3000 से 3500 के बीच है। IGMDP किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा IGMDP शुरू किया गया था। 5 क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी मिसाइल सतह से हवा में वार करने वाली है? सतह से हवा की बात कर रहा है तो आकाश हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके। नाग जो है एंटी टैंक मिसाइल है। अगला क्वेश्चन है कि अग्नि-5 किस प्रकार की मिसाइल है? जो अग्नि-5 है ICBM मिसाइल है, जो 5000 किलोमीटर प्लस जाती है उसको
ICBM मिसाइल बोलते हैं, ये अग्नि 5 है वही। और दिल्ली पुलिस ने हथियार को तस्करी और ऑनलाइन नफरत भरे भाषणों से निपटने के लिए कौन सा ऑपरेशन शस्त्र कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ऑपरेशन शस्त्र। अगला क्वेश्चन है कि 1984 में सियाचिन ग्लेशियर पर भारत कौन ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन मेघदूत चलाया था। कौन सा ऑपरेशन? कहाँ ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में है ऑपरेशन मेघदूत। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, हैदराबाद को भारत में विलय करने के लिए 1948 में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन पोलो। अगला सवाल है कि AFF अंडर-19 महिला फुटबॉल का खिताब भारत ने किसे हरा कर जीता? बांग्लादेश को हरा कर जीता। किसे हरा कर जीता? बांग्लादेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू, नेपाल की राजधानी काठमांडू में सार्क का मुख्यालय है। ओके, इसमें 8 देश आते हैं। भारत का पहला एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करने वाला पहला VO चिंदबरनार किस राज्य में स्थित है? तो ये बताइए, VO चिंदबरनार किस राज्य में स्थित है? VO चिंदबरनार बताइए। तो ये तमिलनाडु के थुथुकुडी में। कहाँ है? तमिलनाडु के थुथुकुडी में। अगला क्वेश्चन है कि हवा में रक्षा के लिए S-400 मिसाइल सिस्टम भारत ने किस देश से लिया है? रसिया से लिया है। किससे लिया है? रूस से लिया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल FPI लाइसेंस किसके द्वारा जारी किया गया? तो वो कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा जारी किया गया। 15 क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने देश के पहले महिला नेतृत्व वाला इंडस्ट्रियल पार्क का उद्घाटन किया? पहला की बात कर रहा है तो पहला केरल हो, पहला की बात कर रहा है। हाल ही में किस राज्य ने देश के पहले नेतृत्व वाले इंडस्ट्रियल पार्क का उद्घाटन किया है? पहला इंडस्ट्रियल पार्क का उद्घाटन किया है, बताइए। तो पहला की बात कर रही है तो पहला कहाँ हुआ था? पहले तो कर्नाटक के कहाँ हुआ था? कर्नाटक में हुआ था। कहाँ हुआ था? कर्नाटक में। इसका राइट ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि फिक्की की स्थापना किस वर्ष की गई थी? फिक्की की स्थापना बताइए आप लोग, फिक्की की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1927 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1927 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन PFC की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1986 ईस्वी में। PFC की स्थापना 1986 ईस्वी में की गई थी। अगला सवाल है कि REC लिमिटेड द्वारा शुरू की गई PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने यूनिट बिजली मुफ्त दी जाती है? बताइए। इसका राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, 300 यूनिट बिजली। क्वेश्चन नंबर 19 है कि हाल ही में चर्चा में रहा फ्यूगो ज्वालामुखी वोल्केनो किस देश में सक्रिय हुआ है? तो ग्वाटेमेला देश में। किस देश में? ग्वाटेमेला देश। अगला क्वेश्चन है कि फ्यूगो ज्वालामुखी किस महासागर के रिंग ऑफ फायर में स्थित है? तो प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला सवाल है आप लोग का 21 नंबर की बर्ड एटलस पब्लिश करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा है? तो दूसरा राज्य की बात करें तो गोवा है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र और गोवा के क्षेत्रीय भाषा कौन सी है? तो वो कोंकणी है। क्षेत्रीय भाषा कौन सी है? कोंकणी है। ठीक है। अगला सवाल है आप लोग का 23 नंबर कि भारत का पहला तितली अभ्यारण्य कहाँ है? तो केरल में है। कहाँ है? केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का 24 नंबर क्वेश्चन कि पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी क्या कहते हैं? पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। अगला सवाल है आप लोग का कि ZSI ने नए बायो और समुद्र कीड़े की खोज कहाँ की है? तो ये पश्चिम बंगाल में की है। कहाँ की है? पश्चिम बंगाल में की है। 26 नंबर है कि ZSI की जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक के नाम पर रखे गए समुद्री कीड़े का नाम क्या है? तो उसका नाम है नेरिस धृतिया। क्या है? नेरिस धृतिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय बताइए। ZSI के आप लोग मुख्यालय बताइए। ZSI के मुख्यालय कहाँ है? ZSI का मुख्यालय आप लोग बताइए कि ZSI का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी है देहरादून, ऑप्शन नंबर सी है कोलकाता, ऑप्शन नंबर डी है मुंबई। तो इसका मुख्यालय अब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी कोलकाता होगा ZSI का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वार्म ड्रोन अटैक को रोकने के लिए हाल ही में क्या लाया गया? बताइए। स्वार्म ड्रोन अटैक को रोकने के लिए भार्गवस्त्र लाया। क्या लाया गया? भार्गवस्त्र लाया गया। अगला क्वेश्चन है 29 की भारत और किस देश के बीच महिलाओं के नेतृत्व में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट न्यूजीलैंड के साथ हुआ है। किसके साथ? न्यूजीलैंड और भारत के मध्य हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि ग्रामीण विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना REC की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1969 ईस्वी में REC की स्थापना की गई। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो खत्म हो चुका है और 10 क्वेश्चन भी खत्म हो चुका है, 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी खत्म हो चुका है। तो बताइएगा आप लोग को वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।